सेलिब्रिटीज जिन्हें अपनी बयानबाजी और कंटेंट के चलते रातों रात ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक जैसी साइट से बेदखल कर दिया गया। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है कभी किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी है, अमेरिकी बिजनेसमैन, टीवी पर्सनैलिटी, राजनेता और कमाल के राइटर हैं। लेकिन इन्होंने अपने पॉजिटिव छवि को कैपिटल हिल के हिंसा तले कुचल के रख दिया। राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद ट्रंप कुछ इस तरह से बौखलाए हुए थे कि उन्होंने बाइडेन और उनकी पार्टी पर धांधली के आरोप लगाए और साथ ही इनके खिलाफ ट्विटर पर कई भड़काऊ ट्वीट किए, जिससे उनके समर्थक भड़क गए और नतीजा ये हुआ कि भड़के हुए लोगों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया, जिसके कुछ समय बाद ही उनके ट्विटर अकाउंट को पहले तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया और बाद में फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद बारी आती है रिहाना की, जो इंडिया की तो नहीं है लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग यहाँ बहुत है। बारबाडोस की चार्मिंग क्वीन और पॉपुलर सिंगर रिहाना नजरों में तब आई जब उन्होंने भारत में हुए किसान आंदोलन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। डायमंड, वी फाउंड लव, लव द वे यू लव जैसे दुनिया भर में पॉपुलर गाने वाले सिंगर को सोशल मीडिया से सिर्फ इनके कपड़ों और रिवीलिंग पिक्चर्स के चलते बैन होना पड़ा था। अब दरअसल कहानी ये है कि साल 2014 में एक फ्रेंच एडल्ट मैगजीन से खुद की फोटो पोस्ट करने पर इंस्टाग्राम ने उनका प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया था। इस हरकत से गुस्साए फैंस का आउटरीच भले ही बहुत ज्यादा था, लेकिन नो न्यूडिटी पॉलिसी के चलते रिहाना के डिलीटेड प्रोफाइल को रिस्टोर करने में इंस्टाग्राम को कुल 6 महीने का लंबा समय लग गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पंगा क्वीन कंगना रनौत का, जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने तीखे तंज की वजह से ट्रेंड में रहती है। आए दिन बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज करण जौहर, महेश भट्ट तो कभी आलिया भट्ट से भिड़ने वाली झांसी की रानी को किसी का खौफ नहीं है। अपने बेबाक अंदाज में ये पॉलिटिक्स से लेकर नेशनलिज्म तक बवाल काटने में माहिर है और इन्हीं सब वजहों से अखबारों की हेडलाइंस भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। लॉकडाउन के दौरान भी नेशनलिज्म और फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर वो कई बार ऐसे बयान देती नजर आई है, जिसके चलते लिबरल से लेकर कई एक्टिविस्ट ने उन्हें काफी ट्रोल किया है। लेकिन जब वो मोदी जी से बंगाल की हिंसा की मांग करने लगी, ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को हेटफुल और वायलेंस कंडक्ट के अंदर रखते हुए इन्हें ट्विटर से रफा दफा कर दिया और तब से लेकर आज तक बॉलीवुड की ये क्वीन ट्विटर से ब्लॉक्ड है। तीसरे नंबर पर नाम आता है शर्लिन चोपड़ा का, जिन्होंने कामासूत्र से लेकर गेम, वजह तुम हो जैसी फिल्मों में अपने ग्लैमरस लुक से सभी को बहुत छक्का कर दिया था। लेकिन कभी भौकाल मचाने वाली शर्लिन चोपड़ा अब गुजरे हुए जमाने की फ्लॉप एक्ट्रेस लगती है। लेकिन यकीन मानिए, फिल्म से ज्यादा पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट इन्हें सोशल मीडिया से बटोरी है। अपनी रिवीलिंग पिक्चर्स लीक, एमएमएस को लेकर अक्सर ये कुछ ऐसा कर जाती है कि न्यूज हेडलाइंस में इन्हें जगह मिली जाती है। एक समय पर ये साजिद के ऊपर मी टू केस को लेकर भी खूब चर्चा में रही है, लेकिन बैन होने का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन मोहतरमा की खता ये है कि कुछ साल पहले ट्विटर पर इनकी आपत्तिजनक तस्वीर ने ऐसा बवाल काटा था कि ट्विटर से इनका अकाउंट कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था और फिर साल 2021 में इस अकाउंट को कुछ समय के लिए डिसेबल कर दिया गया था। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मडोना। सिंगिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली पॉप क्वीन और अमेरिकन सिंगर मडोना को भी सोशल मीडिया कुछ खास रास नहीं आया, और आया भी कैसे। एक लाइव सिंगर के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग से ही ब्लॉक कर दिया जाए। दरअसल माजरा ये है कि ये खूबसूरत मलिका अक्सर अपनी न्यूड फोटोज इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के बीच शेयर करती रहती है। इसके लिए पहले भी ब्लॉक हो चुकी है। कई बार इंस्टाग्राम ने इनकी तस्वीरें तक इनके अकाउंट से डिलीट कर दी थी, लेकिन हाल ही में उनकी सोशल मीडिया हैंडल को न्यूडिटी की शिकायत के चलते बैन कर दिया गया था और हायर अथॉरिटी से अपील करने पर अकाउंट को दोबारा रिस्टोर किया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम है बिग बॉस कंटेस्टेंट पायल का, जो कभी बिग बॉस तो कभी लॉकअप को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। पायल रोहतागी ने अपने सफर की शुरुआत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से की थी, लेकिन वक्त के साथ फिल्म स्टार बनने से ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल स्टार बनकर उभरी। कभी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने कई नेगेटिव बातें कही, जिसके चलते ट्विटर इन्हें जेल नहीं पाया और फिर उन्हें बैन कर दिया गया। धर्म को लेकर भी इनके बयानों ने न्यूज में अपनी जगह बनाई। साल 2019 में ये लीगल प्रोग्राम में तब फंस गई जब गांधी फैमिली को लेकर इनकी आपत्तिजनक बातों के चलते इनको हवालात की हवा खानी पड़ी। फिर साल 2020 में राइट विंग को सपोर्ट करते हुए इनके कुछ ट्वीट इतने वायरल हुए थे कि ट्विटर ने इन पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। अब बारी आती है पूनम पांडे की। सोशल मीडिया की न्यूडिटी और एडल्ट कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस कितनी स्ट्रांग है, ये कोई पूनम पांडे से पूछे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन के बीच अपने वायरल स्टंट्स को लेकर पॉपुलर होने वाली ये मोहतरमा भी सोशल मीडिया सस्पेंशन का शिकार हुई है। इनके केवल प्रोफाइल को नहीं बल्कि ऐप को भी गूगल एक बार बैन कर चुका है, और ये सब इनके सेक्सी पोज में वीडियो और फोटो शेयर करने का नतीजा है। इस साल 2016 में इनके अकाउंट को एडल्ट कंटेंट और न्यूडिटी का हवाला देकर फेसबुक से डिसेबल कर दिया गया था। उस दौरान पूनम
विक्रम पांडे के अब भी अकाउंट पर लगभग 2.1 मिलियन फॉलोवर्स हुआ करते थे। आखिर में नंबर आता है कमाल आर खान का। सोशल मीडिया बैन की बात हो तो कंट्रोवर्सी किंग KRK यानी कमाल आर खान की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिग बॉस जैसे शो से शुरू हुई इनकी बयानबाजी आज तक चली आ रही है और अपनी इन्हीं बयानबाजियों की वजह से ये कई बार मुसीबतों में फंस जाते हैं। बात चाहे बड़े सेलेब्स को ट्रोल करने की हो या फिर सलमान खान, सनी लियोन और रजनीकांत का मजाक बनाने की। इनकी ऑफेंसिव बातों की कई बार आलोचना हुई है, लेकिन ये जनाब अपनी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आते। साल 2017 में भी अपनी जुबान के चलते ही इन्हें ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था, जब इन्होंने आमिर खान और जायरा वसीम की फिल्म का क्लाइमैक्स ट्विटर पर रिवील कर दिया था। इसी तरह हाल ही में एक्ट्रेस के साथ अपने बैड अप्रोच के चलते इन्हें हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी।